गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास आनुवंशिकता के पार्ट 2 पे आधारित है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन लिए गए जो 51 से 100 तक हैं। इसमें क्वेश्चन है 51 का, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का संचरण किससे होता है? माता से होता है। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में यूरासिल होता है। आरएनए का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में क्या बदलता है? आरएनए बदलता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेसों की जोड़ी कौन सी होती है? एटी जीसी। ये जो है 4 बेसों की जोड़ी होती है नाइट्रोजन में। मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है? वाई गुणसूत्र जो है मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। आनुवंशिकता का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? फसलों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, रोगों को समझने के लिए, नई किस्म विकसित करने के लिए, उपरोक्त सभी इनमें से सभी हैं। जीन की सभी प्रतिलिपियों को कहा जाता है जीनोम। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस केवल डीएनए में ही होता है? थाइमिन। आनुवंशिकता का सिद्धांत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1865 में। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम लागू होता है। जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर होते हैं। उत्परिवर्तन के कारण कौन से रोग हो सकते हैं? कैंसर। मटर के बीज का झुर्रीदार या चिकना होना किसका उदाहरण है? पूर्ण प्रभुत्व का। एक जैसे जीन के युग्म को कहते हैं समयुग्मजी कहते हैं। अनुवांशिक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है उसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया क्या कहलाती है या कहाँ होती है? मियोसिस फर्स्ट में यह प्रक्रिया होती है। मेडल द्वारा दिए गए गुण किस पर आधारित हैं? दृश्य लक्षणों पर आधारित हैं। यदि एक व्यक्ति के पास XXY लिंग गुणसूत्र हो तो वह होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुष। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? XO गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या में असमानता को क्या कहते हैं? एनोयूप्लाइड कहते हैं। जब दो एलील्स समान प्रभाव दिखाते हैं तो वह कहलाता है सप्रभुत्व कहलाता है। मटर के बीज का पीला और हरा रंग किसका उदाहरण है? पूर्ण प्रभुत्व का उदाहरण है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है आनुवंशिकता कहलाती है। जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य था मानव डीएनए का अनुक्रमण था। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन को क्या कहा जाता है? लिंकेज जीन कहा जाता है। लिंकेज का सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन ने लिंकेज का सिद्धांत दिया था। यदि दो जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास हो तो वे दिखाते हैं लिंकेज दिखाते हैं। हेमोफीलिया कौन सा रोग है? रक्तस्राव संबंधित रोग है। एक्स लिंक्ड रोगों का प्रभाव किस पर आधारित
होता है या किस पर अधिक होता है? पुरुषों पर। आनुवंशिकता के नियमों की पुष्टि किस वैज्ञानिक ने की थी? टी.एच. मॉर्गन ने की थी। गुणसूत्रों का जोड़ा मनुष्य में कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं और टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं। ड्रोसोफिला किसके अध्ययन में प्रयुक्त होता है? आनुवंशिकता में। लिंग संयोजन लक्षण कौन से होते हैं? हीमोफीलिया। उत्परिवर्तन सबसे पहले किसने देखा? ह्यूगो डी व्रीज ने देखा। बहुलक जीन का अर्थ है? एक लक्षण को अनेक जीन नियंत्रित करते हैं। अवंचन क्या दर्शाता है? एक जीन दूसरे के प्रभाव को दबाता है। पुरुष में वाई गुणसूत्र से संबंधित लक्षण है? केवल पुत्र को हस्तांतरित होता है। वंशानुगत रोगों की पहचान के लिए उपयोगी तकनीक है? वंशवृक्ष विश्लेषण। जननांग कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है? 23। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है? 4। यदि एक एलील प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है तो जीनोटाइप होता है? विषम युग्मजी। डी हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:1। मटर के बीज का रंग और आकार साथ में विरासत में लेना किस नियम से जुड़ा है? स्वतंत्र वर्गीकरण से जुड़ा है। आरएनए में कौन सा बेस नहीं होता? थायमिन नहीं होता है। यदि दो एलील का एक जैसा प्रभाव हो तो उसे कहते हैं सप्रभुत्व। उत्परिवर्तन के अध्ययन को कहते हैं म्यूटेशनोलॉजी। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम होता है महिलाओं में। दो आनुवंशिक रूप से विभिन्न माता पिता की संतान कहलाती है? संकरण कहलाती है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग किससे संबंधित है? जीन का कृत्रिम परिवर्तन। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ये हमारी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।